आप सभी विद्वान बंधुओं का गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल के गिल्ज मेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएँ और हमारी हर वक्त यही कोशिश होती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हमारे वीडियो को देखते हैं, यूट्यूब पे बहुत ही चैनल ऐसे हैं कि जो पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको टीचिंग दे रहे हैं आई थिंक प्रॉपर कंटेंट के साथ आपको नहीं मिलती, तो उन बच्चों को अच्छा कंपटीशन को वो जान सकते हैं जिसने कंपटीशन फेस किए हैं। तो हमारी तरफ से ये आए। विद्वान मित्रों, इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारा मकसद है आप तक इस वीडियो के ज़रिए पहुंचाना, वो है पंजाब जीके। हम पंजाब जीके को कवर करेंगे। पंजाब जीके का कौन कौन सा टॉपिक कवर होगा? एक तो पीएस पीसीएल एलडीसी पेपर हो गया, मैंने बताया था पुड्डा की वैकेंसीज आगे आने वाली हैं। फिर PSSB कानूगो की वैकेंसीज़ हो गई। फिर उसके बाद में पंजाब पटवारी की वैकेंसीज़ हो गई। तो आप निश्चिंत रहें, हमारी कोशिश ये होगी कि आप तक अच्छे से अच्छा मटेरियल हम लेके आएँ। हम टोटल पार्ट को कवर करेंगे, चाहे वो कितना भी 2018 की वैकेंसीज़ हो, 19 वैकेंसीज़ हो। ये पंजाब का करंट जीके भी इंक्लूड करेंगे, इसमें भी क्या कुछ पंजाब में हुआ है। बस कोशिश करें हर वक्त जहाँ बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं, बस आप देखते रहिए और हमारा सहयोग देते रहें। आप चैनल जो फर्स्ट टाइम आए चैनल पे, आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, अपनी अटेंडेंस दे दें। तो हम दूसरी बात मैं आपसे ये करने की कोशिश करता हूँ बार बार कि आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर किसी तक मटेरियल पहुंच सके। आपको किताबों पे पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जैसे कि अभी बता रहे हैं कि रेलवे का पेपर में सिलेक्ट, ये किताबें ले लो, वो किताबें ले लो, सब जानते हैं कौन सी किताबें अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं। बुक्स को बनाने के लिए जो आपके पास मटेरियल है वो कितना है, बात उसकी आती है। तो इसलिए आप अच्छा चूज करें जो आपको लगता है और जुड़े रहें कंटिन्यू। जो हम बताएंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा, बुरा कभी नहीं होगा। उसके बाद में अभी नेक्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, 15 फ़रवरी से। जब भी पेपर देने जाएं, सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल आपको मोमेंट आप प्रिपेयर होने चाहिए, आपके पास एडवांटेज होना चाहिए। बिल्कुल एकदम कूल माइंड से जाएं, हबड़ा दबड़ी नहीं करें। मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा, अब वक्त वो आ गया है कि आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, चीज़ों को रिपीट करें, रिपीटिशन में डालें। बस जितना आपने पढ़ लिया टू गुड है, आगे पंगा नहीं लें। अब आपके पास वक्त सिर्फ इतना है, अपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिपीट कर लें, वो नहीं खोना आपने बस। और आपका टारगेट ये होना चाहिए, अगर आपने 60 एक्यूरेट कर दिए तो वहाँ छोड़ देंगे, आप 61 पे तुक्का अंदाज़ा नहीं करेंगे। ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि हम लोग जो आगे कामयाब नहीं हो पाते पेपर देने के बाद में, हम सोचते हैं कि यार हमने 100 में से 90 कर दिए, लेकिन आप ये झूठ है। जो 90 कहता है वो झूठ है, वो अंदाज़ा लगा के तुक्का स्पेकुलेशन करके आएगा। देखो पेपर हर जगह, चाहे क्लरिकल पेपर है, चाहे मैं जेई पेपर की बात करूँ, चाहे वो PCS का पेपर करूँ, हर एक पेपर की एक अहमियत होती है। पेपर को बनाने वाला जो कमेटी होती है वो 10 बार उस पर एनालिसिस करती है कि हमने ये पेपर इस लेवल पे रखना है, क्या इसका स्टैंडर्ड पेपर का। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो कम से कम आप अपनी मोरालिटी को मत डाउन करिए। जितना आप करके आएंगे, अगर 60 करके आएंगे तो आप एक्यूरेसी करके आएंगे, तो बी होप आप एक्यूरेसी में भी जीत सकते हो। ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि आपने 100 में से 60 किए हैं, तो इसका मतलब 60% क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हो, पेपर अटैम्प्ट करके आए हो आप। अगर आपने क्वेश्चन 90 कर दिए और 90 में से हो सकता है कि आपके 30 गलत आ जाएं, मैं गेटिंग माई पॉइंट प्यारे बच्चों। अगर 90 में से हो सकता है कि आपके मतलब 30 गलत हो गए, तो आपकी जो मार्किंग होगी वो प्यारे बच्चों 60 में से काउंट होगी। 60 में से आपका 1/4 कटेगा, यानी ऑलमोस्ट आपके 7.5 नंबर कैंसिल हो गए। तो यानी वापस आप कहाँ पर आ गए? 53। तो ये मेरी बात में ध्यान रखिए, ये पॉइंट है, दैट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो बहुत लोगों को नहीं पता, अंदाज़ा लगाते हैं यार ये होगा वो होगा, नहीं करें, ठीक है। चलिए उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब आपको करना क्या है कुछ पॉइंट्स के अंदर। बस हम जो वीडियो बना रहे हैं आप रिपीट कर लें, उसके अलावा आपको जैसा कोई मटेरियल मिलता है उनको रिपीट कर लें बस, ठीक है। फिर हम आपके अगले इस पेपर को होने के बाद में हम कंटिन्यू आपसे डिस्कस करते रहेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का पंजाब जीके। हम कवर करेंगे प्रॉपर इसको कम्प्लीटली। सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट बढ़ते चलेंगे आगे। चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं पंजाब क्या है एक्चुअल में। ये मैप से आप समझिए, स्टेट ऑफ पंजाब, ये इंडिया का एक मैप से लिया गया पंजाब का मैप है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री है, एक तो पाकिस्तान के साथ अटैच हो गई, ठीक है, इधर से। तो आपको ये ध्यान होगा कि ये जो पंजाब का जो क्षेत्र है
वो इंडिया के किस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में आ गया ये, ठीक है। तो इस क्षेत्र से आप ध्यान रखेंगे कि जो पंजाब के साथ बाउंड्री लगती है उसका नाम नहीं है ये, पंजाब का जो क्षेत्र बाउंड्री जो है पंजाब पाकिस्तान के साथ, वहाँ हमेशा खून खराबा होता रहता है। और खून खराबा कैसा होता है, रेड, लाल, तो रेड क्लिप, तो यानी रेड क्लिप आपको याद रह जाएगा। मेरी बात समझ गए होंगे आप। चलिए अब आपको क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पंजाब कितने स्टेट्स को टच करता है। एक तो हो गया कश्मीर, ठीक है, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, इधर चंडीगढ़ जो हरियाणा के साथ टच कर जाता है, इधर राजस्थान के साथ टच कर जाता है। अब आपको एक चीज़ इसमें ये नोट होगी, अब आपको दूसरा ये ध्यान देना है कि डिस्ट्रिक्ट्स आपको दे रखी हैं जितने भी इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट्स, तो हम कम्प्लीटली सब मुद्दे पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट। चलिए, पंजाब स्टैब्लिश कब हुआ था प्यारे बच्चों, ये हुआ था 1 नवंबर 1966 को। बेसिकली क्या है कि पंजाब की जो राजधानी है, पंजाब की जो कैपिटल सिटी है वो है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ क्या है, कि चंडीगढ़ एक है हमारे, हम कहें कि यूटी है, ठीक है, चंडीगढ़ क्या है, एक यूटी है। अब यूनियन टेरिटरी इंडिया में कितनी है, भारत के अंदर यूनियन टेरिटरी 7 है। अब यूनियन टेरिटरी का केस क्या होता है कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता है, और गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है उसके पास फुल ऑफ पावर होती है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल है, सिर्फ ऐसे 2 स्टेट्स, मैं बात करूँ पुडुचेरी और हम बात करते हैं दिल्ली की, जहाँ पर इलेक्टेटिव कौन होता है, इलेक्टेटिव कौन होता है, यानी पब्लिक से इलेक्ट हुआ चीफ मिनिस्टर होता है, वहाँ चीफ मिनिस्टर की भी हुकूमत होती है, ठीक है। ऐसे 2 स्टेट्स हैं, तो मैं बात करूँ इन यूनियन टेरिटरी के अंदर। अदरवाइज बाकी हर जगह कौन है, गवर्नर बैठता है, वहाँ का कोई भी यानी अलग से सीएम नहीं होता है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की कॉमन क्या है, कैपिटल सिटी है। ये तो आपको सबसे पता होगा। लेकिन आपको यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हरियाणा कब स्टैब्लिश हुआ, पंजाब से कब अलग हुआ, तो ये दोनों स्टेट 1 नवंबर 1966। पंजाब का एरिया कितना है प्यारे बच्चों, एरिया कितना है, तो 50,362 किलोमीटर स्क्वायर है। अब ओवरऑल हम देखें तो पूरे इंडिया का जो एरिया है, पूरे इंडिया का जो एरिया है प्यारे बच्चों, उसका 1.54% की एरिया का ऑलमोस्ट 1.5% मैं कह सकता हूँ। अब बताइए पॉपुलेशन कितनी है इसकी, पॉपुलेशन ये अपने सामने पॉपुलेशन हो गई। अब पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का 2.28% है पंजाब की पॉपुलेशन है। ये अकॉर्डिंग टू डेटा मैं 2011 के सेंसस से अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम लैटीट्यूड की, तो जो लैटीट्यूड क्या है, 39 डिग्री 30 मिनट टू नॉर्थ, तो 32 मिनट एंड 32 डिग्री 32 मिनट नॉर्थ, ये आपका लैटीट्यूड है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। ये लॉन्गिट्यूड हो गया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई मैप है, चलिए तो हम अगले पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्रॉस क्वेश्चन आ गया है कि सर यानी यहाँ पर विधानसभा भी नहीं है। देखो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, सिर्फ 2 ही ऐसे यूटी है, एक तो पुडुचेरी और एक दिल्ली, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी हैं, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। चीज़ समझ में आ गया आपको। चलिए अब आपको क्या करना है कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे बताना है। जैसे मान लो ये इंडिया का कोई भी मैप है, ठीक है, ये इंडिया की बात करते हैं। इस इंडिया पे आपको किस तरह से इनको याद रखेंगे प्यारे बच्चों, कि जैसे मैंने यहाँ पर यूँ लिया एक मैप, और आपको याद रखना है कि इस प्रकार हम इनको बना लेते हैं। ये ऊपर से नीचे तक ये प्यारे बच्चों क्या होता है आपके सामने, तो ये होती हैं आपकी ऊपर से नीचे होती है, इसको बोलते हैं लैंगिट्यूड, यानी ठीक है लॉन्गिट्यूड हो गया। और जो इधर से यूँ होती इसको बोलते हैं लैटीट्यूड। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये पंजाब का जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया। जो पंजाब का फॉरेस्ट एरिया है वो 6.12% है, ठीक है, 6.12%। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंजाब में कौन सा है, सबसे बड़ा लुधियाना, ठीक है, सबसे बड़ा लुधियाना। ये प्यारे बच्चों पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, पॉपुलेशन वाइज, नॉट एरिया वाइज, ठीक है। पॉपुलेशन के बेस पे देखा जाए तो लुधियाना सबसे बड़ा है। और लुधियाना में इंडस्ट्रियल एरिया बहुत है। इंडस्ट्रियल एरिया इसलिए है कि वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा जो पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है वो है प्यारे बच्चों बरनाला। कौन सा है, बरनाला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके बाद में करते हैं एरिया वाइज। तो एरिया वाइज भी लुधियाना बड़ा है सबसे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि आपको इंडस्ट्रियल एरिया बहुत है। इसका इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से ही सबसे बड़ा स्टेट है ये डिस्ट्रिक्ट आपका। अब सबसे छोटा कौन सा है, तो ये है मोहाली। कौन सा है, मोहाली।
अब देखो उसके बाद में बात करते हैं कि मैक्सिमम डिकेड ग्रोथ ऑफ पंजाब, तो यानी डिकेड ग्रोथ है मोहाली, अनदर नेम इसका एस नगर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एस नगर। सबको पता है कि ऑलमोस्ट हम जब जाते हैं चंडीगढ़ की तरफ तो उसको लगभग एस नगर के ही नाम से जाना जाता है। अब मोहाली क्या है, पंजाब का बल्कि जो कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी मोहाली में, आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि पंजाब में इंटरनेशनल स्टेडियम कौन सा है, तो वो हो गया अपना मोहाली क्रिकेट स्टेडियम। अब इसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि पंजाब में बताइए कि बाघा बॉर्डर जो है वो पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री से छूता है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि पता चले आपका नॉलेज कैसा है। हम बात करते हैं कि मिनिमम डिकेड ग्रोथ ऑफ पंजाब, तो ये है नवा शहर, ठीक है। नवा शहर का दूसरा नाम क्या है, SBS नगर। क्या है, SBS नगर। स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब क्या है, ये प्यारे बच्चों गुशक, यानी इसको बाज कहते हैं, ठीक है। स्टेट बर्ड बाज हो गया। स्टेट एनिमल क्या हो गया, काला हिरन, चाहे हम इसको काला हिरन कहें चाहे ब्लैक बक कहें, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। स्टेट ट्री कौन सा है, शीशम, यानी जिसको टाली कहते हैं अपने आम भाषा में, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब पंजाब की जो लोकसभा सीटें हैं वो है टोटल 13 सीट है। लोकसभा क्षेत्र की टोटल 13 सीट है। और जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है पंजाब का, मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ लार्जेस्ट एरिया ऑफ पंजाब, तो आप बताएंगे कि ये होशियारपुर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन एक और बन गया यहाँ पर, तो ये बताइए कि पंजाब से उन 13 लोकसभा यानी मैं कह दूँ कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेटिव मेंबर्स हैं, उनके नेम बताइए आप, क्या नेम है उनके, ठीक है। तो आपको ये बताना है। अब प्यारे बच्चों यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि आपको प्रॉपर हर एक रूल और हर एक रेगुलेशन और उनके इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव का पता होना चाहिए। हम बेसिकली पंजाब में रहते हैं और हमें कम से कम इतना तो पता ही है भी कौन सा मेंबर है, किस क्षेत्र से है या किस क्षेत्र से नहीं है। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो बाई इलेक्शन हुए थे, जो अक्सर बार बाई इलेक्शन के क्वेश्चन करंट बनते हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं हमसे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात आती है यहाँ पर कुछ पंजाब से संबंधित, तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ कि पंजाब का गवर्नर कौन है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैं ऑर्डरली बता देता हूँ, VP सिंह बदनौर है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह कितनी बार यानी कौन सा इनका टर्नओवर है, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि कौन सा टर्नओवर है, क्योंकि ये पता है कि सबसे ज़्यादा टर्नओवर रहे हैं जो पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल सबसे ज़्यादा बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो अपोजिशन लीडर कौन है, लोकसभा जो स्पीकर है वो कौन है, तो राणा KP सिंह लोकसभा स्पीकर हो गए, अपोजिशन लीडर हो गए सुखपाल सिंह खैरा, ठीक है। अब उसके बाद में मैं जैसे हम बात कर लेते हैं कि पंजाब में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये सब चलते रहेंगे। लोकसभा जितनी भी सीट्स हैं मैं आपको उन पे प्रकाश डाल रहा हूँ, नोट कर सकते हैं आप। यानी इलेक्शन 2014 में हुए थे प्यारे बच्चों, उनके अंदर वो जो 2014 में इलेक्शन हुए थे वो 16वां लोकसभा इलेक्शन था। कौन सा इलेक्शन था मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 16वां लोकसभा यानी MP, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन था, ठीक है। तो वो 2014 में जो हुआ था, अब 2019 में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आ रहे हैं। तो ये 13 लोगों के जो 13 मेंबर थे इनके नेम पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यानी हम बात करते हैं अमृतसर से, ठीक है, स्वर्ण मंदिर गुरुओं की धरती अमृतसर से बात करते हैं। तो यहाँ से सरदार गुरजीत सिंह कांग्रेस के हैं। अभी ये इनका जो इलेक्शन इलेक्ट हुए थे ये हुए थे जब अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे ना, विधानसभा के इलेक्शनों के साथ में हुआ था। आनंदपुर साहिब, ठीक है। तो हम पहले ए वाले हम अल्फ़ाबेटिक वर्ड उठाते हैं। आनंदपुर साहिब से सरदार प्रेम सिंह चंदू माजरा, ये किससे हैं, ये श्रोमणी अकाली दल पार्टी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद बठिंडा से आ जाइए। बठिंडा से कौन है प्यारे बच्चों, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, ठीक है, ये श्रोमणी दल से है। अब उसके बाद में आता है कि फरीदकोट से हैं जो आपके प्रोफेसर साधु सिंह, ये आम आदमी पार्टी हैं। उसके बाद में फतेहगढ़ साहिब, तो ये हैं आपके हरमंदर सिंह खालसा, ये भी किससे बिलोंग, आम आदमी पार्टी से हैं। फिरोजपुर से हैं श्री शेर सिंह गुबाया, ठीक है। तो वो किससे हैं, वो हैं श्रोमणी अकाली दल पार्टी से हैं, ठीक है। पीछे से उनका थोड़ा सा डिस्प्यूट भी बढ़ गया था, आपको पता होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली से पहले। तो उसके बाद में है जो गुरदासपुर से हैं वो हैं
गुरदासपुर में ये इलेक्शन बाई इलेक्शन हुआ है, आपको पता है सुनील कुमार जाखड़ जी हैं। अब बात करते हैं होशियारपुर से हैं विजय सांपला जी, ये बीजेपी कैटेगरी बीजेपी पार्टी से हैं, माफ़ कीजिए। जलंधर से हैं संतोख सिंह चौधरी, तो ये श्रोमणी से कांग्रेस पार्टी से हैं। और खडूर साहिब से हैं रणजीत सिंह, ठीक है, ब्रह्मपुरिया, ये श्रोमणी दल से हैं। लुधियाना से हैं रवनीत सिंह बिट्टू, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। और पटियाला से हैं धर्मवीर सिंह गांधी, ये आम आदमी पार्टी से हैं। और संगरूर से हैं भगवंत मान, ठीक है, ये आम आदमी पार्टी से हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ, बताइए राज्यसभा सीट्स कितनी है पंजाब की। प्यारे बच्चों, राज्यसभा जो सीट है वो 7 सीट है। कितनी सीट है पंजाब से? 7 सीट है। अब एमपी का जो टर्नओवर होता है वो 5 साल होता है, यानी 5 साल यानी 2014 से 5 साल 2019 में इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो ये जो एमपी होते हैं इलेक्टेटिव ऑफ पब्लिक से, लोकतंत्र के अंदर लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। अब जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा का टर्नओवर होता है 6 सालों का, प्यारे बच्चों ध्यान रखना आप। तो राज्यसभा में जो राज्यसभा की जितनी सीट है 7 सीट है। तो सबसे पहला जो कौन है, मैं बात करूँगा कि सरदार शमशेर सिंह ढिल्लों, ये है शमशेर सिंह ढुल्लों, शायद ऐसा कुछ नेम है, प्रॉपर माफ़ करना जो मेरे से अगर नहीं पढ़ा गया सही, ठीक है। तो शमशेर सिंह मैं नाम याद बताऊंगा आपको, ये हैं कांग्रेस पार्टी से हैं। और उसके बाद में है नंबर 2 पर आते हैं कि श्री बलविंदर सिंह, ठीक है, पुंडर, ये हैं श्रोमणी अकाली दल से हैं। सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा, ये श्रोमणी अकाली दल से हैं। प्रताप सिंह बाजवा, ठीक है, जो इनका जो क्षेत्र है वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में नरेश गुजराल, ये श्रोमणी अकाली दल से हैं। और जो 6th नंबर पे हैं सवेत मलिक, और 7th नंबर पे अंबिका सोनी, ये कांग्रेस से हैं। क्योंकि अब की बार जो नेक्स्ट टर्नओवर आएगा प्यारे बच्चों, वो कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी से राज्यसभा मेंबर होंगे, क्योंकि एक पोजीशन और अपोजिशन पार्टी से ही चुने जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो वो है रूपनगर। कौन सा है प्यारे बच्चों? रूपनगर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि रूपनगर है। अब बात करते हैं थर्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, वो है गुरदासपुर। यानी मैं बात करूँगा कि तीनों ही क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया के हैं। अब पॉपुलेशन वाइज डायनेस्टी, यानी पॉपुलेशन वाइज डायनेस्टी की बात करूँगा तो मैं ये मानता हूँ कि 550 पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से पॉपुलेशन डायनेस्टी है पंजाब की। लार्जेस्ट पॉपुलेशन डायनेस्टी है लुधियाना, ठीक है, लुधियाना है। अब स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन सिटी क्या है? मुक्तसर साहिब। कौन सा है? मुक्तसर साहिब है। ये आप इसको लुधियाना स्मॉलेस्ट नहीं समझ लें, ये थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया, यानी स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन डायनेस्टी मुक्तसर साहिब, ठीक है। अब बात करते हैं कि लिटरेसी रेट, जो लिटरेसी रेट है ओवरऑल पंजाब का वो है 76.7%, यानी ठीक ठाक अच्छा है, मैं मानता हूँ बढ़िया है ये, यानी 76.7% लोग लिटरेसी रेट से हैं। अब जो लार्जेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है? होशियारपुर में सबसे ज़्यादा 86% है। और स्मॉलेस्ट जो लिटरेसी है वो है आपका 62.8, यानी मानसा डिस्ट्रिक्ट से हैं। अब पंजाब में सेक्स रेशियो क्या है? यह है 893, यानी जो ये सेक्स रेशियो प्यारे बच्चों उन पे होता है जैसे कि मेल और फीमेल पे, यानी अगर 1000 लड़के हैं तो उन पे कितनी लड़कियां हैं ओवरऑल, तो 893 हैं, ठीक है। हम बात करते हैं सेक्स रेशियो ऑफ 1 to 6 एज ग्रुप के अंदर, तो 846 है। हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेक्स रेशियो होशियारपुर का है और स्मॉलेस्ट किसका है? बठिंडा का है, यानी सबसे ज़्यादा होशियारपुर का है। तो हम यह कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं, तो होशियारपुर के अंदर जो 86% लोग लिटरेसी में है, तो ठीक है। अब बात करते हैं राज्यसभा सीट की, मैं बात कर चुका हूँ 7 सीट आती है। विधानसभा सीट्स कितनी है आपकी? 117 सीट है। विधानसभा की सीट्स कितनी है? 117 है। टोटल पार्लियामेंट सीट कितनी होगी? 20, यानी 13 लोकसभा की और 7 राज्यसभा की, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर विधानसभा का कौन था? कपूर सिंह, सरदार कपूर सिंह था। कौन थे? सरदार कपूर सिंह। फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब कौन थे? गोपीचंद भार्गव। कौन थे? गोपीचंद भार्गव, आपको याद रखना ये, यानी पहले जो कौन थे तो आपको याद रखना है उनका नाम गोपीचंद भार्गव। अब प्यारे बच्चों, यानी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है मेरे सामने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपीचंद भार्गव फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब। तो आपने ऑप्शन में बताना है ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, यानी किस पार्टी से चुने गए थे जो फर्स्ट सीएम थे गोपीचंद भार्गव। फर्स्ट गवर्नर थे चंदूलाल, यानी मैं कह दूं कि चंदूलाल माधोलाल त्रिवेदी, तो ये पंजाब के फर्स्ट गवर्नर थे। और फर्स्ट जो सीएम था वो था गोपीचंद भार्गव। और टाइम भी लिखें आप,
यानी कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कब, ये मैंने छोड़ा है इसलिए ताकि आप लिखें और अपना आंसर चेक करें कि आपको कितना प्रिपेयर है। हम प्यारे बच्चों बात करते हैं फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा न्यू पंजाब। अब न्यू पंजाब क्या है? न्यू पंजाब था प्यारे बच्चों 1 नवंबर 1996 के बाद में पंजाब को न्यू पंजाब से जाना गया। ठीक है, तो इनका नाम है हरबंस सिंह। क्या नाम है इनका? हरबंस सिंह। ठीक है, अब आता है कि फर्स्ट सीएम ऑफ न्यू पंजाब, तो ये थे ज्ञानी गुरमुख सिंह। कौन थे? ज्ञानी गुरमुख सिंह। हम अगली बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ न्यू पंजाब, तो इनका नाम आता है कि धर्मवीरा। क्या नाम आता है इनका? धर्मवीरा। नोट, न्यू पंजाब यानी आफ्टर 90, ये मैंने बता दिया आपको, यहाँ से बताया जाता है। शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड ऑफ गवर्नर ऑफ पंजाब, तो ये थे अपने होकेश सिम्हा, तो होकेश सिम्हा। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ब्लू स्टार। ब्लू स्टार के समय तो पहली बात तो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, लेकिन उस वक्त गवर्नर की हुकूमत चलती है। जब भी किसी भी प्रकार से प्रेसिडेंट लग जाता है तो फिर वो गवर्नर के हाथ में गवर्नमेंट आ जाती है। तो ये थे अपने बिराब दत्त पांडे, बिराब दत्त पांडे। अब मुझे ये बताना है आपने कि ब्लू स्टार ऑपरेशन कब हुआ था पंजाब में, ये ऑप्शन में लिखिए आप। ठीक है, चलिए अब पंजाब में बात करते हैं टोटल वीटलैंड कितने हैं, यानी पंजाब के अंदर वीटलैंड एरियाज़ कौन कौन से। सबसे पहले हरीका पत्तन, यानी जिसको हरीके वीटलैंड नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर है? ये तरन तारण में। प्यारे बच्चों कहाँ है? तरन तारण में। उसके बाद में नंबर 2 आता है रोपड़। कौन सा आता है? रोपड़। फिर आता है नेक्स्ट आता है आपके पास कंजली नियर कपूरथला, ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के पास में है। जूलॉजिकल पार्क इन पंजाब, यानी टोटल यानी कितने पार्क हैं? 5 पार्क है पंजाब में जूलॉजिकल पार्क की हम बात करें। ठीक है, सबसे पहला आता है कि महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर है? मोहाली डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ पर है? मोहाली डिस्ट्रिक्ट में। और इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम यानी चतबीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहाली में कौन सा जूलॉजिकल पार्क है, तो आपने बताना है महेंद्र चौधरी। अब बात करते हैं दूसरा टाइगर सफारी, ये कहाँ पर है? लुधियाना में। तो लुधियाना में प्यारे बच्चों 2 हैं। ठीक है, एक तो टाइगर सफारी हो गया, एक डियर सफारी भी है। ठीक है, तो ये डियर सफारी, ये जो मोती बाग है, डियर सफारी मोती बाग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मोती बाग कहाँ पर है? पटियाला में है। अब बात करते हैं कि डियर पार्क, तो डियर पार्क कहाँ पर है? नीलौन लुधियाना में। मैंने अभी बताया था आपको डियर पार्क नीलौन लुधियाना में। डियर पार्क यानी ये है आपका बीड़ तालाब। बीड़ तालाब कहाँ पर है? बठिंडा में। बठिंडा से 5-7 किलोमीटर ही साइड में रह गया ये। ठीक है, अब बात करते हैं पंजाब के अंदर हम बॉटनिकल गार्डन ऑफ पंजाब, यानी यहाँ टोटल 5 बॉटनिकल गार्डन है। सबसे पहला हम पटियाला की बात करेंगे, तो भंडारी गार्डन पटियाला के अंदर। ठीक है, भंडारी गार्डन पटियाला के अंदर। फिर आता है कि आम खास बाग, यानी हम बात करेंगे कि सरहिंद फतेहगढ़ साहिब। ठीक है, तो ये आम खास बाग वहाँ पर है। अब उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, यानी केमा बॉटनी जो कल गार्डन है, ये कहाँ पर है? कपूरथला में है। कहाँ पर है? कपूरथला में। और ये कपूरथला में एक और है जिसको हम शालीमार बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बोटानिक गार्डन कहाँ है? कपूरथला में। फिर उसके बाद में आ गया कि राम बाग, ये कहाँ पर है? अमृतसर में। कहाँ पर है? अमृतसर में। फिर हम बात करते हैं कि पंजाब के अंदर जो मेनली कौन कौन से मेले लगाए जाते हैं। ठीक है, मेलों के बारे में आपने बताना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और भी आते हैं, हम उन पे भी डिस्कस करते चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहला है माघी मेला। कहाँ पर है? मुक्तसर साहिब में लगता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये जरग मेला है, यह कहाँ पर लगता है? पेल विलेज लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद में फेयर ऑफ लाइट, ये है जगरांव लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में। फिर आ गया किसान मेला, यानी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में है। फिर उसके बाद में आ गया कि रूरल ओलंपिक्स कहाँ होते हैं, तो ये किला रायपुर लुधियाना में होते हैं। यानी रूरल क्षेत्रों के अंदर यानी ग्रामीण स्तर के बहुत अच्छे अच्छे गेम्स होते हैं। यहाँ पर जो गतका तरफ से खेला जाता है, लोग अपनी कलाकृतियाँ दिखाते हैं, तो काफ़ी अच्छा देखने वाला ये मेला है। बहुत ही खूबसूरत मेला होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जो लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं। उसके बाद में आ गया कि छप्पड़ मेला, ये कहाँ पर है? जलंधर में। ठीक है, तो ये पैरेबल आपको पता लग गया होगा। ठीक है, हाँ जी, तो हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेला गद्दरी बाबियां दा
ये है देश भगत, यानी मैं कह दूं कि यादगार हॉल है, जलंधर में है, देखने वाली जगह है, ये भी आपको देखना चाहिए अगर मौका मिले तो। उसके बाद में बात करते हैं कि बाबा सुडाल मेला, ये जलंधर में लगता है, ठीक है। उसके बाद में क्लासिकल म्यूजिक फीस्ट है, ये भी देवी तालाब टेम्पल जलंधर के अंदर है। उसके बाद में कि हल्ला मोहल्ला, ये श्री आनंदपुर साहिब के अंदर है, ठीक है। तो उर्स, जो उर्स शेख अहमद है, तो ये है रोजा शरीफ सरहंद के अंदर भरा जाता है, रोजे पे, ठीक है, रोजे के समय के अंदर। तो उसके बाद में आता है शहीद जोड़ मेला, ये सरहंद में लगता है, हर साल मनाया जाता है मेले पे। तो इन पे काफ़ी राजनीतिक पार्टियां भी पहुंचती हैं और अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस भी देती हैं। उसके बाद में शेख फरीद मेला, ये फरीदकोट में है, शेख फरीद, तो फरीदकोट से, ठीक है। तो विसाखी फेयर है, ये तलवंडी साबो, यानी तलवंडी साबो के अंदर लगता है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कि हम बढ़ते, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अब मेरे क्वेश्चन है आपसे कि आप मुझे 1 बाय 1 ये चीज़ बताइए कि पंजाब में लिटरेसी रेट तो हमने देख लिया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि फ़ीमेल लिटरेसी कितना है पंजाब के अंदर। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि फ़ीमेल लिटरेसी रेट आपको बताना है, ठीक है। और दूसरा आपने बताना है मुझे मेल, ठीक है, मेल लिटरेसी बताना है आपने। उसके बाद में बताना है आपने मुझे कि अर्बन, ठीक है, आपने बताना है कि अर्बन लिटरेसी क्या है पंजाब का। तो ये सारे पॉइंट्स आप मुझे अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनको खोजने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप खोज करेंगे ना, खोजकर्ता बनेंगे, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अभी कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे इंतज़ार करते रहते हैं, हाँ यार लिखें तो पता चलेगा। अब रूरल लिटरेसी क्या है, जो कि मैं बात करूँगा कि रूरल एरिया की, अर्बन की तो बता दी मैंने आपको, सारी लिटरेसी रेट हम बताते जा रहे हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद में आता है कि डिस्ट्रिक्ट्स, पंजाब के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, हम इस पे भी डिस्कस करते हैं। चलो मैं फिर भी बता दूंगा आपको, टॉपिक्स के अंदर वैसे हम कवर अप कर रहे हैं, पर फिर भी हम साथ साथ में कवर करते चलेंगे। प्यारे बच्चों, पंजाब डिवीज़न, कितने डिवीज़न के अंदर पंजाब बटा हुआ है, आपको ये बताना है। डिवीज़न कितने पंजाब के अंदर, प्यारे बच्चों डिवीज़न बताएंगे आप मुझे, ठीक है। चलिए ये भी हम कवर करेंगे। इसके बाद में पंजाब के अंदर सब डिवीज़न कितने हैं, पंजाब में सब डिवीज़न कितने हैं, अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने PSPCL के लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि एक चीज़ हमारे पंजाब के बारे में, ठीक है। तो जो मेल, यानी मैंने सबसे पहले आपसे पूछा फीमेल लिटरेसी रेट क्या है पंजाब के अंदर, तो फीमेल लिटरेसी रेट है प्यारे बच्चों, ये याद रखना आपने 70.70, यानी पंजाब के अंदर कितना है प्यारे बच्चों, 70.70 फीमेल लिटरेसी रेट। अब मेल लिटरेसी रेट कितना है पंजाब के अंदर, ठीक है। तो ये है, आप ध्यान रखना है कि 80 पॉइंट ऑलमोस्ट 45 है, ठीक है। अर्बन के अंदर, यानी अर्बन जो एरिया है वहाँ पर लिटरेसी रेट क्या है प्यारे बच्चों, तो ये आता है आपका 83 मे बी 20 है ये, ठीक है। ये 20%, सब परसेंटेज में वैल्यू चल रही है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। रूरल एरियाज़ में क्या है, तो जो रूरल एरिया के अंदर लिटरेसी रेट है वो है प्यारे बच्चों कम है, वहाँ पर 71.40 है, 71.40%, ठीक है। ये है आपका रूरल एरिया का। अब पंजाब में डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, बायवा वगैरह में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब में। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 22। और डिवीज़न कितने हैं पंजाब के अंदर, यानी मैं बात करूँ कि पंजाब में 5 डिवीज़न है। अब ऑप्शन ये बन गया कि डिवीजन्स के नेम लिखिए, 5 कौन कौन से, फटाफट से लिखिए आप, ठीक है। पंजाब के कितने डिवीज़न हैं उनके नेम फटाफट से आप लिखिए। अब मैं सब डिवीज़न बता दूं तो सब डिवीज़न पंजाब में 82 है। कितने हैं पंजाब में सब डिवीज़न, 82 है। तो ये आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। पंजाब के अंदर तहसील कितनी है, पंजाब में तहसील कितनी है, पंजाब में तहसील, हाँ जी प्यारे बच्चों नोट कर लें अपनी कॉपी के अंदर, आप नहीं पढ़ा तो आपने, पंजाब में तहसील है 82, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब में ब्लॉक्स कितने हैं, पंजाब में ब्लॉक कितने हैं, यानी आपको ब्लॉक बताना है प्यारे बच्चों, ये बता दूं मैं 146। अब अपने प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पंजाब में सब तहसील कितनी है, सब तहसील किसको बोला जाता है, जहाँ पर यानी छोटी मंडियाँ टाइप जो लाइक होते हैं, ठीक है। तो पंजाब में मैं कह दूँगा कि जो सब तहसील है आपको पता होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है सब तहसील। प्यारे बच्चों ये है अपने पास 85,
कितनी है पंजाब में? 85 है। ठीक है, ये फिर भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपसे हर बार पूछा जाएगा क्वेश्चन में, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक्स कंसेप्ट आपको मालूम होने चाहिए, वो ज़रूरी है ये। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाब के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पंजाब में कितने हैं? यानी पंजाब में 10 है MC, यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 10 है। सबसे पहले लुधियाना, ठीक है, फिर आता है अमृतसर। पहला अमृतसर मैं ले लूँ, ठीक है, कोई बुरा नहीं होगा। अमृतसर हो सकता है यहाँ लिखा नहीं हो, लेकिन अमृतसर है पहला, सबसे पहले अमृतसर की बात करते हैं। लुधियाना, फिर पटियाला, ठीक है, अमृतसर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जलंधर, फिर बठिंडा, फिर मोहाली, फिर पठानकोट, फिर मोगा, फिर फगवाड़ा और फिर होशियारपुर। ये पंजाब के क्या हैं प्यारे बच्चों? MC हैं। ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बाकी नहीं है। पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, ओनली 10 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है प्यारे बच्चों? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, बाकी जगह नहीं है। अब बात करते हैं थर्मल प्लांट, यानी पंजाब में झमेला मचा हुआ है थर्मल प्लांट को लेकर। थर्मल प्लांट कहाँ है? सबसे पहले है तलवंडी साबो ग्रीन, इसको कहा जाता है कि इंडिया के अंदर यानी ग्रीन थर्मल प्लांट, यानी इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन थर्मल प्लांट के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, तो ये है तलवंडी साबो थर्मल प्लांट। दूसरा पहला हो गया ये तलवंडी साबो है थर्मल प्लांट। ठीक है, तो प्लांट यानी हम इसको कहते हैं कि प्लांट टू द इनोग्रेटेड ऑन 25 नवंबर एंड वुड बी द ग्रीनेस्ट पावर प्लांट इन द कंट्री। ठीक है, तो इनको डेवलप किसने किया था? ये वेदांता ग्रुप ने किया हुआ डेवलप इनको। राजपुरा थर्मल प्लांट है दूसरा, तो ये है, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1400 मेगावाट बिजली है। ठीक है, इसका जो कैपेसिटी है कहाँ पर? जो राजपुरा में है। अब बात करते हैं कि अगले कंसेप्ट की। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर द सेकेंड यूनिट ऑफ द ऑपरेशनल इन मई 2014 के अंदर। अब उसके बाद में आता है गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट। तीसरा जो है ये सिचुएटेड है लहरा मोहब्बत। ये लहरा मोहब्बत कहाँ है? बठिंडा के पास में ही है, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, जो हाईवे है 64 पर है। ये 64 कहाँ से शुरू होती है हाईवे? ये प्यारे बच्चों चंडीगढ़ से लेकर ये जाती है डबवाड़ी। कौन सी है? डबवाली। चंडीगढ़ से डबवाली हाईवे है, ध्यान रख लेना आपने, रट्टा लगा लीजिए, नहीं तो मैं आपकी जान खा जाऊंगा अगर आपने गलत की। हाँ, तो हम यही बात कर रहे थे, तो आपने नोट कर लिया होगा कंसेप्ट को। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो बताइए NH1 है जो प्यारे बच्चों, वो दिल्ली से कहाँ है? दिल्ली से अमृतसर है, दिल्ली से अमृतसर है। और जो A1A है ये प्यारे बच्चों जलंधर से आपका जाता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, याद रखना इसको, J&K में जाता है जलंधर से। उसके बाद की बात करूं मैं कि जो NH10 है, NH10 जाता है प्यारे बच्चों, ये जाता है आपका फाजिलका से दिल्ली, फाजिलका से दिल्ली, ध्यान रखना इसको, फाजिलका से दिल्ली जाता है ये। उसके बाद में आता है कि NH15, तो NH15 तो बहुत बड़ा नेशनल है, ये पठानकोट से चलता है और ये गंगानगर से होता हुआ समस्थल गुजरात के अंदर जाता है ये। ठीक है, वाया बीकानेर होके, ध्यान रखना आपने इस बात का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि पेपर में कभी भी पूछे जा सकते हैं। अब आता है कि 95, एक 95 भी है, 95 है, ये है आपका जो खरड़ से फिरोजपुर है, खरड़ से फिरोजपुर है ये 95 वाला, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, आपको मालूम होना चाहिए हर। और अंतिम हो गया अपने पास नानक देव थर्मल प्लांट, यानी ये नानक देव थर्मल प्लांट है, हम इन पे डिस्कस करते हैं। तो ये है अपने पास रोपड़ में। अब जितने भी लोग थर्मल में थे तो इनको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, जो जैसे कि एक बठिंडा के अंदर थर्मल प्लांट था, बठिंडा में बंद करने का सरकार ने फैसला किया है। उसके पीछे सोच क्या है? उसके पीछे एक पॉजिटिव सोच है, एक नेगेटिव सोच है। एक पॉजिटिव सोच है, एक नेगेटिव सोच है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव सोच ये है कि उस थर्मल को साल के अंदर 1-2 बारी, जैसे गवर्नमेंट का कहना, चलाया जाता था। वहाँ जो चिमनीज हैं वो पुराने सिस्टम की हैं, कोयला सिस्टम है, उससे पॉल्यूशन बढ़ता है, पॉल्यूशन से क्या बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छा इनिशिएटिव बंद करके उन्होंने कुछ इसको डेवलप करेंगे, उनका ये कहना है सरकार का कि डेवलप करेंगे। अब जब फाइनेंशियली कंडीशन से पंजाब थोड़ा सा टाइट है। अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि जितने भी लोग यहाँ वर्कर्स थे उनके लिए प्रॉब्लम होगी। जैसे कोई जरूरी नहीं, गवर्नमेंट्स को तो सरकार कर ही देगी सेटलमेंट। अब जितने भी लोग अपना घर रोजी रोटी चला रहे थे प्राइवेट वाले काम करके वहाँ पर, तो उनके लिए मुसीबत होगी। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है। तो हो सकता है इसका जो भी नेगेटिव पॉजिटिव हो, आप पे इसका क्या असर होता है ये देखने आने वाले समय में पता चलेगा भी हो।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आज के सेशन का अपना इतना सेशन हम कवर करेंगे, बाकी का हम अगले सेशन में कवर करेंगे। वी होप आपको मज़ा आया होगा। कुछ भी अगर पॉइंट्स के अंदर हमारे से भी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमारे से मिस्टेक नहीं हो सकती, कुछ डाटा के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें बताएं, हम भी हमारे मिस्टेक्स को सुधारेंगे। और आप भी जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आप और हम मिलकर अच्छी मुहिम शुरू कर चुके हैं और इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। चलिए साथियों।